ये हमारा नाश्ता जो सांभर, इडली, कटलेट, सैंडविच। क्या चीज़? हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, जिस तरह मैं अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ अभी। डिंग डन 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 डन। क्यों? क्योंकि ये मैं आई हूँ शादी में। आप लोगों से मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, लॉन्ग वीडियो नहीं डाली है। ढेर सारी वीडियो बना रही हूँ। जब मैं मुंबई पहुँचूँगी तभी शायद वीडियो अपलोड होगी जाएगी। तो मैंने कहा क्यों ना एक ब्लॉग ही बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, बोले अरे वहाँ पर इतनी अच्छी जगह गई है और होटल में आप लोग रुके हुए, इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो क्यों नहीं आप वीडियो बनाओगे और लॉन्ग वीडियो ज़रूर एक बना के डालना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अभी आ चुकी हूँ कानपुर और आज कौन सा दिन है याद नहीं आ रहा, कौन सा दिन है, छोड़ो यार, जाने दो, नहीं याद है। तो चलिए फिर चलते ही आगे की बातें करते हैं। तो सुबह हो चुकी, सुबह भी बज चुके 8:30। हमने नहा लिया। नहाने के बाद अभी पूजा यहाँ करना नहीं, मैं पूजा कहाँ करने जाऊँगी, पूजा नहीं करूँगी, जल भी नहीं डालूँ, बस नहाने के बाद बस फटाफट चलती हूँ, कंघी करती हूँ। और नीचे बन चुका है नाश्ता और चाय, तो नीचे भी जाके नीचे चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी। और नाश्ता क्या है चलिए आप लोगों को बैक कैमरे थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। खैर अभी तो मैं नीचे नहीं जाऊँगी, थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मिस्टर अभी अपना रूटीन कर रहे हैं, नहा धो लेंगे तभी मैं जाऊँगी, कैसे जाऊँगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपना राज बताती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि मैं मतलब मेरा राज क्या है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपना राज बताती हूँ। ये मेरे गोरेपन का राज है, फेयर इन लवली। तो मेरी इतनी अच्छी स्किन है और मैं ये फेयर इन लवली काफ़ी सालों से यूज कर रही हूँ, कम से 30-40 साल हो गए यूज करते हुए। ये फेयर इन लवली हमेशा मेरा साथ देता आ रहा है। ये है मेरा प्यारा सा फेयर इन लवली, ठीक। तो आज मैंने अपना सीक्रेट बताया, मैं लगाती हूँ फेयर इन लवली। खैर और भी चीज़ें हैं जो मैं लगाती हूँ, तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था क्या लगाना चाहिए क्या नहीं, तो हमने बताया लगाने के लिए, तो काफ़ी लोग लेके आए। इसी फेयर इन लवली की क्रीम आती है जिसको बोलते फाउंडेशन। फाउंडेशन की कंपनियां तो अलग अलग होती, कुछ भी आप लेके लगा सकते हैं। तो ये रही फेयर इन लवली का एक दूसरा राज। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, ये फेयर इन लवली या किसी के साथ भी जो क्रीम आप लोग लगाते हैं उस क्रीम के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ये वाली क्रीम। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाती हूँ। टन 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 नारा चलती है क्या 9 से 12। ये रही ये हमारी क्रीम, ये हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमारे कॉलोनी सोसाइटी में, तो मैंने बहुत से दोस्तों को बता दिया था, उन लोगों ने इस बार नवरात्र में खूब लगाया ये वाली क्रीम। मैंने प्रचार प्रसार में इन लोगों को बता दिया था कौन सी लगानी, कौन सी आप लोग लेते हो। 100 रुपये के 150 रुपये की आती है, जितनी छोटी बड़ी आप लेंगे। तो अभी कितना है, क्योंकि मुझे तो रेट नहीं पता, क्योंकि अभी मेरा ख़त्म हो चुका था, मेरे बच्चे मुझे ला के दे दिए थे। तो चलिए मैं अभी इसको लगाती हूँ अपने फेस पे। खैर चश्मा तो नहीं होता, सोचे चश्मा के बिना लगा लूँगी, पर ये है मेरे फेस में, मैं इसको लगाऊंगी फटाफट। ये मेरा सीधे चश्मा उतार के लगाती हूँ। और ये रही बिंदी, बिंदी भी निकाल दिया है।
यहाँ पर थोड़ी सी लगाती हूँ लिपस्टिक। और मैं कुछ नहीं लगाने वाली है और अब करती हूँ कंघी। ये लगाती हूँ ना चश्मा। ये अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो ये हमारी कानपुर की वीडियो है। मैं कानपुर पहुंच चुकी हूँ, शादी में है, ये तो मैंने कई बार बता दी। तो ये मैं होटल में रुकी हुई हूँ। तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिसकी शादी में आई, अपनी फ्रेंड की बेटी की शादी में मैं आई हूँ। और साथ में बच्चे तो हमारे आए नहीं हैं, मिस्टर हमारे आए हैं। और यहाँ से अभी शादी हो जाएगी तो हम लोग जाने वाले हैं कहीं और, गाँव जाएंगे अभी। छोटा सा घर होगा कि छोटा सा घर होगा, उसमें होगी नमिता जी और उसमें होंगे मेरे डैडी जी। मतलब कौन, बस मस्ती चले हमारे मिस्टर। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरत कुछ नहीं रहती, एक अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा घर होना चाहिए। और उस घर में ढेर सारा मतलब परिवार होना चाहिए और उसमें ढेर सारा प्यार होना चाहिए। मिलजुल कर अगर साथ में रहेंगे तो बोलते हैं ना, छोटा सा घर है तो स्वर्ग बन जाता है, वही है। तो छोटा सा घर होना चाहिए, आशियाना होना चाहिए और ढेर सारा जीवन में प्यार होना चाहिए और खुशियाँ होनी चाहिए। तो चलिए, तो बाल मेरे बन चुके और मैं लगाऊंगी टिक टैक। ये रही हमारी टिक टैक। ये है, ये है। हम्म, 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 हम्म। ये हमारी रही, हम इसको लगाएंगे। मैं अभी हो गई हूँ तैयार। अभी मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरे पास है टाइम, अभी ये वीडियो जाने के बाद मेरे सारे दोस्त यही बोलेंगे तेरे पास था टाइम, इसीलिए तूने खूब मस्ती किया, मस्ती करके तूने बनाया है बनाया है। और पता दोस्तों, कल तो रात में जब यहाँ पर शादी हो रही थी, मतलब हल्दी थी, हल्दी में हम लोग पहुँच नहीं पाए, लेट हो गई ट्रेन क्योंकि 1.5 घंटा लेट थी। और शाम को मतलब संगीत था और शाम को संगीत के गोद भराई जो होती, गोद भराई थी। सारी वीडियो मैंने बनाया, उसको अपलोड करूँगी। पर मैंने कहा क्यों ना सुबह पहले ये सब वीडियो बना के आप लोगों से अपलोड करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि मैं कानपुर आ चुकी हूँ। अभी मैं कानपुर आ चुकी हूँ, कानपुर के बाद अभी मैं जाऊँगी अपने इलाहाबाद प्रयागराज जाऊँगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ मम्मी पापा हैं तो वहाँ जाना तो बहुत ज़रूरी है। उनसे तो मिले हुए काफ़ी दिन हो गए, उनसे बिना मिले तो मैं जा नहीं सकती हूँ। और अगर पापा का आँख का ऑपरेशन भी करवाना है, उसको भी करवाना है, उसे पूरा करवा के मैं पहुँचूंगी मुंबई। मतलब चलो छोड़ो, जाने दो। और आप लोगों को एक चीज़ और नहीं दिखाया था, चलिए इसी में दिखा देती हूँ। कहाँ गया कहाँ गया मेरी मिस्टर टन 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 नारा, चलती है क्या 9 से 12। ये बैग है मेरा, ठीक है।
ये मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, ये मेरी बिटिया लेकर आई थी मेरे लिए। और सबसे अच्छी बात, राज की बात बता दूँ, और मेरे पर्स में जब देखो तब पर्स, इतने ढेर सारे पर्स मेरे पास आए, 10-20 पर्स हो गए, बहुत ढेर सारे पर्स हो गए। पर पर्स में पैसा तो टिकता ही नहीं, सबसे मेन बात तो ये हो गई। जब पर्स में पैसा नहीं टिकता तो ये लगता है अरे यार ये पर्स में क्या करें। ठीक है, मैं नया बैग ले रही हूँ, फैशन की वजह से भी ले लेती हूँ, तो बात है। और ये हमने ट्रेन में खरीदी मिर्ची, क्योंकि हमारे पर्स में किसी की नज़र न लगे हमारे पैसे में। ये नींबू हरी मिर्ची आप लोग भी लाके लगाइए अपने पर्स में, नींबू और मिर्ची। और दिखाती हूँ आप लोग, एक मेरा पर्स ये हो गया नया। ये बैग है, अभी तो इसकी पन्नी मैंने नहीं निकाली, पन्नी निकालनी थी, पन्नी नहीं निकाली, मैंने कहा पन्नी बाद में निकालेंगे, नया ही है। ऐसे टांग के लेकर आ गए। पन्नी निकालने से हैंड क्या है ना पूरा ख़राब हो जाता है, तो मैंने कहा पसीना पसीना, हाथ में मेरे कुछ ज़्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से मैंने निकाला नहीं। ये पर्स भी मेरा बच्चा लेके आया मेरे लिए। आप लोग बताइए कमेंट्स करके कैसा लग रहा है ये पर्स। और इसकी प्राइस पता कितने की है? ये पर्स है 850 रुपये का, 850 समथिंग, 1000 बोला था, 850 में लेकर आई है, मेरा बच्चा लेके आया। ठीक है, कैसे लग रहा है बताइए कमेंट्स करके। ये मेरा पर्स, और ये मेरा 200 रुपये का, 200 का है, ये लेके बच्चा आया है मेरा। और क्या लिया था मैंने, तो गाइस इसकी बात तो समझ में आ गई ना आप लोगों की। ये फेयर एंड लवली, और ये भी फेयर एंड लवली है, अच्छे से देख लीजिए। काफ़ी लोगों को बता दिया था, मेरे वाईटी के लोगों को नहीं पता था मेरा राज, क्योंकि मेरे फ़ोन में ही मेरी दोस्त बोली थी क्या लगाती। मैंने कहा ठीक है, कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर तुझे बताऊँगी। तो ये रही हमारी फेयर एंड लवली, और ये भी रही फेयर एंड लवली फाउंडेशन है ये भी। और इसको दोनों मिक्स करिए, आपस में अप्लाई करिए, और उसके बाद आप लगाइए। ठीक है, अगर आप फेयर एंड लवली नहीं यूज करते, कोई और क्रीम यूज करते, तो उसके साथ ही अप्लाई कर सकते, क्योंकि जो फाउंडेशन अलग से आता है उसके ऊपर मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं है। बोलते लक्ष्मी वगैरह का ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं तो नहीं यूज करती, क्योंकि आज मैं 20 साल 30 साल से यही क्रीम यूज कर रही हूँ, मुझे इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा है। इसीलिए यही मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, क्यों ना लक्ष्मी हो, क्यों ना पॉन्स हो, क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो मत यूज करो, क्योंकि इसके ऊपर मेरा इतना ज़्यादा विश्वास हो चुका है ना कि कुछ कहने को नहीं। मैं यही क्रीम यूज करती हूँ और इसके साथ ये अप्लाई करती हूँ। तो आप लोग ये क्रीम की जगह आप पॉन्स वगैरह जो भी लक्ष्मी की रहे कुछ भी आप ले सकते हैं, इसको आप अप्लाई करके आराम से लगा सकते हैं। अप्लाई करिए और फेस को ग्लो बढ़ाइए। और रात में सोते समय एक और आता है 200 रुपये का, वो तो खैर अभी नहीं लेकर आई हूँ, मैं घर में यूज करती। कभी वो रात में सोते समय नाइट में लगाते, उसको लगाइए, उससे चेहरे फेस में और ज़्यादा ग्लो रहता है। तो मैं तो लगाती हूँ, कभी कभी ज़्यादा तो मोस्टली नहीं लगाती। और मुझे क्या है ना, बाहरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं है कि मैं बहुत बाहरी चीज़ें लगाऊं, कि आज ये क्रीम आई है मार्केट में, इसको लगा लो फेस ग्लो करे। वो थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटे का रहता है, इसीलिए मैं ये दोनों यूज करती हूँ। उसके अलावा कोई क्रीम नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि जितने अच्छे से हम लोग अपना खाएंगे पिएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उससे ज़्यादा ग्लो बढ़ेगा चेहरे पे। खैर मैं योगा एक्सरसाइज तो ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम है, थोड़ा मेरा बॉडी मतलब दर्द करने लगता है, ज़्यादा मैं नहीं करती ये सब। पर हाँ ये है कभी कभी करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ योगा, मैं कभी कभी करती हूँ। और मेन मेरी क्या है, मुझे खाने पीने में, चाय तो मैं पीती हूँ, चाय के साथ साथ क्या मेरा रहता है कि मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितने फ्रूट्स होते हैं वो सब ज़्यादा खाती हूँ। अगर मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ तो मैं कुछ और अदर जो चीज़ें रहती हैं उसको खाती हूँ, और जो खाती हूँ पेट भर के खाती हूँ, मस्त खाती हूँ। जल्दी है क्या 9 से 12 जी। नहा लिया जी आपने? अरे वाह वेरी गुड, नहा कर आ गए, मेरी ब्लॉगिंग हो गई है ये। चलिए एनर्जी कहाँ से आ गई? नहा लिया धो लिया और एनर्जी आ गई। फिर सोते सोते तो आलस तो आ ही जाता है। ये रहा रूम, जिस रूम में हम लोग रुके हुए हैं, ये यहाँ का बेड है, और केतली में लगा के मैं अपना स्टैंड तो लाई नहीं, इसी के ऊपर रख के मैं भी अपना वो बना रही थी क्या वीडियो। और ये सामने रखी है टीवी, देख लीजिए। चलती है आपकी टीवी? हमारी टीवी चलती है। ये रहा इधर साइड में पर्दा, ये लगा हुआ है। किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है बताइए जी, बताइए किसकी सरकार बन रही है। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, मुझे क्या पता किसकी सरकार बन रही है। मैं क्या बोलूँ किसकी सरकार बन रही है।
ऊपर वाला भगवान जाने किसकी सरकार बनेगी। वो तो न्यूज़ वाले खुद ही दिखाते रहते किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। न्यूज़ चैनल में तो अभी तो रात दिन यही बातें चल रही है कि नहीं। तो चलिए फिर चाय तो हमने पी लिया है, चाय पियेंगे। और ये यहाँ का रखा हुआ फ्लावर पॉट, ये देख लीजिए, अच्छा लग रहा है ना। रूम कैसा लगा, चलिए एक राउंड और लगा देती है धीरे से। डिंग 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 डिंग। देने के लिए आपने क्या लिया है? देने के लिए व्यूअर्स को दिखा दिया जाए। व्यूअर्स चलिए फिर दिखा देते देने के लिए क्या। 2100 रुपया दूंगी, और 2100 रुपये के साथ क्या दूंगी। तो चलिए साड़ी लाइए दिखाइए, ब्रिकेट दिखाती हूँ, रुकिए। साड़ी, सूटकेस, टॉवल यहाँ रखिए। तो चलिए फिर कुछ बनता है आप लोगों का। गाना गुजरा तो बनता है। रुको, आईटी वाले लोग सब जुड़े हुए देख रहे हैं, रुको। इसमें जो देना है कितने देना है भर दो अभी उसी में। ये है ब्रिकेस, ठीक है। ये हमने मंगाई है ऑनलाइन। ये कैसी लगी ब्रिकेस, और हमने ऑर्डर किया था, यहीं पर मंगाया है ब्रिकेस। बहुत अच्छी ब्रिकेस है। कीमत इसकी कीमत देखना पड़ेगा, कीमत है लिखा कितना है, 5000। ये 5000 की ब्रिकेस आपने मंगाया है, 5000 की ब्रिकेस मंगा लिया। अरे हम तो सोच रहे थे ब्रिकेस लोगे, ब्रिकेस के साथ साथ ये ब्रिकेस को रुको बताएं। ये ब्रिकेस हमारी 5000 की है। मैंने कहा चलो फटाफट बता देती हूँ। और ये हमारी टॉवल है, मैं टॉवल दूँगी। और फिर आप लोगों को साड़ी दिखा देती हूँ। ये पेटीकोट है, और ये साड़ी है, बहुत अच्छी बहुत सुंदर साड़ी है। अभी पूरा मैं तो खोलूँगी नहीं, इतना ही खोल के दिखाऊँगी बस। ये और एक साड़ी है, चलिए साड़ी और आज ही अपलोड करना पड़ेगा। एक साड़ी ये है, देने के लिए सारा सामान है। ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है ये भी दिखाइए। 2 साड़ी हो गई, ब्रिकेस हो गया, और 5000 की ब्रिकेस है, और 2100 रुपया, क्योंकि खाली तो देते नहीं, 2100 रुपया इसमें डालूँगी। पैसा भी आप लोगों को तो दिखा देती हूँ, आप लोगों को पैसा भी दिखा देती हूँ कि 2100 रुपये डालेंगे ना इसमें। तो ये रहा हमारा 2100 रुपया, ठीक है। और ये सब सामान इसमें डाल के पूरा ब्रिकेस में करके दे दिए। 2100 रुपये डालूंगी। 5000 की ब्रिकेस हो गई, 2 साड़ी हो गई, ब्लाउज हो गया, पेटीकोट हो गई, चूड़ी बिंदी सब डाल दिया इसी में, चूड़ी बिंदी हो गई। और इतना तो बेटी की शादी कर रहे हैं तो इतना तो बनता है ना, बोलते हैं ना दान देना चाहिए, दान देने से बरकत होती है, बरकत पड़ती है। इतना तो देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे हैं हमारे फ्रेंड्स, और बुलाया है, इतना तो बनता नहीं कि शादी में। तो अभी तो चाहे बेटे की शादी हो तो ना खर्चा करो, पर बेटियों की शादी होती है तो खर्चा तो करना चाहिए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है सब ये सब करना, देना लेना जो भी रहता है। तो चलिए ये सब भर देती हूँ ज़मीन। मेरी आदत में फैला देती हूँ, बोलना पड़ेगा यार इसको। ये जिस शादी में मैं आई हूँ ज़्यादा मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं, फिर भी ये लगता है कि माँ बाप हैं, बेटी है तो थोड़ा देना चाहिए, और जितना हो सका उतना हमने दिया। और वो तो बोले आंटी कुछ नहीं देना, कुछ मत दो, क्योंकि भगवान ने उसके पास कोई कमी नहीं दिया है, क्योंकि बिटिया भी कमाती है डॉलर में, और जिसके साथ शादी हो रही दामाद वो भी कमा रहा डॉलर में। दामाद कनाडा में है, और बेटी कहाँ पे है? डेनमार्क में, जर्मनी डेनमार्क में है बेटी, और दामाद जो है कहाँ पे? कनाडा में है। तो वहाँ तो डॉलर बहुत ज़्यादा पैसा की कमाई है, इसीलिए वो लोग उन लोगों के पास तो बहुत ही है।
तरह से शादी रखी आती है। नहीं, बच्चे जब पढ़ लिख लेते हैं तो बच्चों को क्या रहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप कुछ मत दीजिए, हमें आशीर्वाद आप दीजिए। मतलब बिटिया का तो यही कहना है कि आंटी जी आप कुछ मत दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपने बचपन से खिलाया है, बचपन से देखा है, आपके साथ थे हम लोग, साथ में काफ़ी साल, करीब कितने साल थे, 4-5 साल हम लोग साथ में थे लोनावाला में। तो बहुत पुरानी दोस्ती है ये। और हाँ 25 साल 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, सोचिए 30 साल हो गए रिश्ते में। और संजोग देखिए, इन तीनों भाई बहनों की शादी में हम लोग आए हैं। क्यों आए? क्योंकि इतने प्यार से बुलाया गया है, इतना मान सम्मान देते हैं, तो फिर ये लगता नहीं, इतनी पुरानी दोस्ती और इतना ज़्यादा मान सम्मान मिलता है और बहुत प्यार बच्चे भी करते हैं। तो फिर हमने कहा नहीं, अब तो चलना पड़ेगा। दोनों बच्चों की शादी में आए थे। बड़ी बेटी की शादी ग्वालियर में हुई थी, दूसरे बेटे की शादी लोनावाला से किए थे, मतलब दूसरे नंबर के बच्चे की, तीसरे नंबर के बच्चे की शादी कानपुर से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तीनों शादी में आए, इसी बात का है बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली सब कुछ देख के, जितना यहाँ पर किया है कानपुर में। और क्या बताऊँ, सब कुछ आप लोगों को वीडियो में पता ही चल जाएगा। और बच्चे आजकल जब कमाने लगते हैं, उनको पैसों की लालच नहीं रहती, चीज़ों की लालच नहीं रखती। बस बच्चे ये बोलते, जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, बच्चों को ये लगता नहीं, आशीर्वाद चाहिए मुझे, बस हो गया, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहाँ मिलेगा? हाँ, वही बोल रही थी। हाँ आंटी, विदेश में रहते अपनापन कहाँ मिलेगा, यहाँ से आप चले जाओगे। वैसे साल 6 महीने वहाँ आ जाते थे, बातें करते थे, आप मिलते भी थे। तो 4-5 साल से वो डेनमार्क जर्मनी में कमा रही है। तो अपनापन कहाँ मिलेगा, वो प्यार बाहर थोड़ी नहीं मिलेगा, जो अपने होते वही प्यार देते हैं। तो हमने कहा बेटा अब रहो, धीरे धीरे सब अपने हो जाते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, अगर हम खराब है तो दुनिया खराब है। हर जगह ऐसा नहीं होता है। शादी का मंडप सज चुका है। शादी का मंडप भी सज चुका है। झलक दिखलाई दर्शकों को, इधर से क्या चीज़ व्यूअर्स को दिखा दें? झलक दिखा दी मंडप की। झलक अभी सुबह है, क्या दिखा है बैक कैमरे से? चलिए दिखा देते, झलक बैक कैमरे से दिखा देते हैं। नाश्ते के लिए भी जा रहे हैं हम लोग, दिखा देते। चलिए भी। अरे पंडित जी, दिन की शादी, सुबह 10 बजे शादी होगी, शाम को रिसेप्शन है, 12 बजे तक फेरे हो जाएंगे। लड़की यहीं होटल में, लड़का लड़की दोनों यहीं पर है। शादी हो जाएगी, विदा हो जाएगी, रात में रिसेप्शन है, बस शादी संपन्न। बाय बाय, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ आप लोगों से फिर प्रयागराज में। ये आ गए हमारे मिस्टर जी, नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके आएंगे फिर ड्रेस से। आप कुछ बोलना चाहते बोलिए। कानपुर का दूसरा दिन डे 2 इन कानपुर। बोलिए फिर से बोलिए। डे 2 इन कानपुर। दूसरा दिन कानपुर का है। चलिए पहले ये वीडियो डाल देती हूँ मैं, से फिर बाद में दूसरी वीडियो पहुँचेगी शादी पानी में। गरम कर लिया है। पानी गरम क्या? नीचे से पानी मंगवा लेते। पानी गरम कर लिया है। हाँ। देखिए अभी इसमें मैं काफ़ी बनाऊंगा। ये हमने जो है दूध एवरीडे है। यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है एक्चुअली ना, नीचे नहीं जाना तो यहाँ मैं तो चाय में हर्बल टी पीता हूँ। हर्बल, हाँ इनकी तो आदत है हर्बल टी पीने के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है, सारी व्यवस्था है। और ये दूध का पाउडर रखा हुआ है यहाँ पर, और ये रखा हुआ है यहाँ पर काफ़ी, देख लीजिए। तो सारी व्यवस्था है, बनाना चाहे बना सकते, पर हम बनाएंगे नहीं, हम जा रहे हैं नीचे पीने, क्योंकि बापा रे काम नहीं करना है, अब मेरे से काम नहीं होता है। अभी बहुत ज़्यादा हेल्प इनकी भी हो जाती है। और ये है बेड, देख लीजिए बेड। चले भी मैचिंग में सूटकेस।